कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो अपना पूछते रहना, ठीक। चलो आप पहला क्वेश्चन देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। देखो प्रकाश के वेग है ना, प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था रोमन नाम के वैज्ञानिक ने 1676 में, 1600। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा सा कम होता है हवा में। और बाद जल में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और बाद होता है तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो, कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी का आधा होता है, 20 के आधा 10 करने हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में टिक मार देना। आगे देखो 3 नंबर, कहता है कि किसी कार के अग्रदीप आने की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण, बी नंबर है, टिक मारो। 4 में कहता है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने यानी कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, 4 क्या हो जाएगा बी। 5 में कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, आर का मान 40 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा 20, 5 का मारना बी। 6 में कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और बराबर बनता है, काल्पनिक, सीधा और बराबर। ऑप्शन में देखो क्या है, आभासी है, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। 6 नंबर का हो जाएगा ए। 7 में कहता है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, बी नंबर में है। सर्च लाइट एवं सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है। 9 नंबर समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। और बाद 10 में, अच्छा 9 का हो जाएगा ए, 9 का क्या होगा ए। 10 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2, ऑप्शन नंबर ए। 11 में किस लेंस को अभिसारी दर्पण है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अवतल। 11 का बी, 11 का क्या होगा बी। 12 कहता है कि यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए बताए थे 360 डिग्री बटा थीटा। 360 में देंगे 45 से भगा तो 8 बेरिम कटेगा। प्रतिबिंब हमेशा बनता है विषम में, 8 में से को घट जाएगा, बचेगा 7 गो। 12 का सी। 13 कहता है यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 60 को रहेगा तो 360 में देंगे, 60 से भगा 6 बेरिम कटेगा, प्रतिबिंब बनेगा 5 गो, एगो घटा देना, ठीक, विषम में बनेगा। तो 13 का बी। 14 नंबर कहता है कि निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, निर्वात में। 14 का सी हो जाएगा। हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 15 का से। 15 का देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर मुख्य रूप से 3 गो घटना याद रखना। पहला, हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा का नंबर, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा का घटना बताए थे ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु, वो भी जो है मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तीनों बात परीक्षा में पूछा जाता है। 16 नंबर, प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन। जहाँ भी धोखा वाला बात हो, टिमटिमाता हुआ दिखाई दो या कम गहराई दिखाई दे या मतलब टेढ़ा उड़ा दिखाई देगा, वजह मार देना अपवर्तन। अपवर्तन से 3-4 क्वेश्चन पूछल जाता है। पूछेगा तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना अपवर्तन के कारण। और बाद पूछेगा प्रकाश के किस घटना के कारण पानी में रखे गए क्षण मतलब सीधी क्षण टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूछेगा प्रकाश के किस घटना के कारण समुद्र में मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण। ये भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और बाद देखो तो इसका क्या, 16 का बी। अरे बढ़िया से राउंड है। 17 देखो, हीरा का अपवर्तनांक 2.42।
सबसे अधिक अवर्तनांक जो होता है हीरा का, मतलब जो चीज़ जितना अधिक चमकता है अवर्तनांक अगर बेसी होता है, तो सबसे बेसी अवर्तनांक जो होता है हीरा का 2.42 हीरा का अवर्तनांक सबसे अधिक हो जाता है। आगे देखो 17 का ए 18 में कहता है कि किस दर्पण में हमेशा सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल में काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और समान आकार का बनता है। उत्तल में काल्पनिक, सीधा और हमेशा छोटा। अवतल में काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक रहेगा सीधा, वास्तविक रहेगा उल्टा। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। आगे बढ़ो 19 नंबर 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ए 19 में सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण ए नंबर में है। 20 में लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। डी नंबर में पूछेगा उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में। आगे देखो 21 में कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण। देखो आपतन कोण से अपवर्तन कोण, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है? मतलब अभिलंब की ओर मुड़ता है तो छोटा हो जाता है, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। 21 का ए में टिक मारना। 22 में पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या नंबर में है? सी नंबर। 22 का सी। 23 में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहते हैं, तो अगर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर ऑप्शन नंबर बी में है। 25 नंबर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी ऑप्शन गायब करके मिट्टी को हटा करके पीतल दे देगा, पीतल का भी प्रयोग नहीं होता। बिहार बोर्ड जो पूछा एक बार क्वेश्चन, ऑप्शन में मिट्टी ना दे करके पीतल दे दिया है। तो जल, प्लास्टिक और बाद इस सब का प्रयोग होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखो और बाद 26 एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षमता क्या होगा? तो 100 बटा एफ करना है। 100 हम देंगे 20 से भागा 5। अवतल लेंस है तो माइनस में, तो माइनस में 5 डी ऑप्शन नंबर डी। 26 का क्या हो जाएगा? डी। 27 कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण कांच के पेंदी पर, मतलब पानी के भरे गिलास में कांच यानी कि पानी से भरे कोई कांच का गिलास है, ओकरा में कोई सिक्का रखल है पूरा नीचा में, लेकिन दिखाई पड़ता है तनिक उठा हुआ, किसके कारण? अब बर्तन के कारण। 27 का मारना ए। 28 दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 28 का ए। 28 का क्या होगा? ए। 29 किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? बड़ा बनता है किस में? अवतल में। समतल में हमेशा बराबर बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। अवतल में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। आगे सुनो कहता है यदि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण पर रखा जाए, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 360 में देंगे 90 से भागा 4 बेरिम कट जाएगा, प्रतिबिंब सम में नहीं बनेगा। 4 में से को घटा देंगे 3 को बचेगा, क्या नंबर हो जाएगा? 30 का बी। 31 कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण, अवतल ए नंबर। और बाद देखो 32 में कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी का मान माइनस में है, तो दोनों क्या होगा? अवतल, दोनों ए नंबर। 32 का ए। 33 कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा? मीटर में है ना, तो 1/f करना है, मतलब 1/2। 1 में देंगे 2 से भागा तो 0.5 आएगा। लेंस कौन है? अवतल है, अवतल है तो माइनस, यानी कि 0.5 डायोप्टर, माइनस 0.5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर सी मारना। 33 का सी। 34 में कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो हवा से कौन? हवा से जल में है, तो हवा हुआ विरल, विरल से जाएगा सघन में, तब विलंब के ओर मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या नंबर में है? ए नंबर सही। 35 नंबर समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। 36 नंबर में न्यूमेरिकल है, तनिको हाई लेवल का, परीक्षा में नहीं पूछेगा। आई थिंक 10वां वाला परीक्षा में आज तक इन्हें पूछना है, विद्यार्थी को कंसेप्ट परखने के लिए सवाल दिया गया है। देखो इसमें
आई और आर दिया हुआ है। आई मतलब आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण। आई का मान 60 डिग्री है तो आर का मान भी कितना होगा 60 डिग्री, लेकिन आर का मान नहीं पूछा है, इसमें पूछा है पी का मान। तो देखो यहाँ ये अभिलंब हुआ, अभिलंब का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री। ई मतलब ई अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण आई 60 डिग्री है तो बगल में कोण पी हो जाएगा क्या डिग्री, 30 डिग्री। क्या डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या कहते हैं 36 का मानो बी, 36 का बी। 37 में किसी समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को 5 मीटर सेकेंड की चाल से वस्तु से दूर किया जाता है तो प्रतिबिंब का डबल स्पीड से चेंज हुआ लगेगा। 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 38 में किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है तो f बराबर r/2, f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए। 39 किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का वर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है 2.42। 2.42 पूछेगा हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो प्रकाश का है बहुत सारा घटना होता है, कुछ घटना मतलब कुछ घटना 10th में पहले पड़ेगा, कुछ घटना 12th में पहले पड़ेगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, व्यतिकरण, ठीक, मतलब बहुत प्रकार का घटना होता है। कुछ घटना यहाँ पहले पड़ेगा, और बाद कुछ घटना क्या कहते हैं 12th में जाएगा तब जाकर के पढ़ना पड़ेगा। देखो 40 में कहता है कि किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, माइनस में क्या होता है, अवतल में होता है। टिक लगा लिया। अब जो है सबको क्वेश्चन देते हैं, सही से चेक करना, उल्टा पुल्टा चेक नहीं करना। जो घर में 2 गो भरल रहेगा उसको छोड़ देना, और बाद जो ब्लैंक रहेगा ओकरा भी छोड़ देना। मान लो जिसमें गजल उजल रहेगा ओकरा भी छोड़ देना। जो फ्रेश रहेगा साफ सफेद उसको सही करके नंबर बैठा देना। कॉपी सबको देंगे, कॉपी ओपेयर नहीं करना है, जैसे देंगे वैसे रिटर्न करना है, ठीक। तो नहीं उसको छोड़ दो जो रखना रहने का। चलो इसमें चेक करो, रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। चलो चेक करो, पहुंच गए 1 2 3 लो, पहुंचो करके ले लो, पहुंच को पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ाओ, चेक करो सब। तो पहुंचो पीछे बढ़ाए दो, दबा दो पीछे, बचाओ उधर। सबको पूरा उधर लो, ये पीछे टपा दो, पिछला बेंच तक टपा दो सबको। मिला सबको, लो बढ़ा ना उसको, तो सबको हो गया। पीछे पीछे बढ़ा दो, दे दो उसको, दे दो, एक को ले लो। मिला, बोलते हैं आप चेक करना, ठीक, दोबारा नहीं बोलेंगे, एक के बार में चेक करना है। चलो सुनो, एक के बार बोलेंगे, एक के बार में चेक करना है, छूटना नहीं है। चलो 1 का सी, 2 का भी सी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 7 का बी है, 8 का सी है, 9 का ए, 10 का ए। सुनो रे, 10 तक में छुटबो किया, आगे बढ़ो। और बाद 11 का बी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए, 20 का डी। किसको दिक्कत भी है, आगे बढ़ो। 21 का ए, 22 का सी, और बाद 23 का ए, 24 का बी, 25 का डी, 26 का डी, 27 का ए, 28 का ए, 29 का बी। काट दो उसको, सौंसे काटिए दो, सौंसे पूरा लेने काट दो ऐसे करके, हाँ पूरा कर दो। सुनो फिर से, 28 का ए है,
और बाद 29 का बी, 30 का बी, 30 तक में किसी को दिक्कत भी है? आगे देखो 31 का ए, 32 का ए, 32 का ए, 33 का हो जाएगा, क्या कहते हैं, 33 का सी, 34 का ए, 35 का ए, 36 का बी, 37 का सी, 38 का ए, 39 का बी, 40 का बी। सुनो, अटे बटे नहीं लिखना, जो नंबर आया है केवल नंबर गिन के लिख देना है। हाँ, वो चारों गज दो, ऐसे करके चारों गज दो। चलो, जय नंबर आया नंबर बैठा दो और काट दो, ठीक है। जितना इतना नंबर आया है नंबर बैठा दो। रुको रुको रुको, चेकवा रे। चलो बेंच पर सब जमा करके बढ़ा दो, आगे सब जमा करके आगे बढ़ा दो। बढ़ाओ, जिसका क्या होगा, इधर 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 बढ़ाओ। लो, हो गया। रुक जाओ रुक जाओ। 32 बचल भी है, लेते हो, लेते हो, लो। अब बचल किसी के पास नहीं ना, लो अपन अपन नंबर सुनो। आप कैसे लॉक करेंगे? सुनो रे, इसमें कॉपी में 20 नंबर है। अब क्या कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है। मीनाक्षी कुमारी किधर है, बढ़ा दो उधर, बढ़ाओ 20 नंबर। और बाद देखो 22 नंबर, जोशी कुमारी 22 नंबर। उसके बाद एकलव कुमार 24 नंबर, इसे टपा दो। शिल्पी कुमारी 23 नंबर, अगर 20 से ऊपर है ठीक ठाक है। उसके बाद आंचल कुमारी 20 नंबर। आगे देखो लूसी कुमारी 24 नंबर, बराबर। चेक चाक में एकागो मिस्टेक हुआ होगा, अपना ढंग से सही कर लेना, ठीक। अर्चना कुमारी 15 नंबर, पीछे बढ़ाओ। शिवानी कुमारी 24 नंबर। काजल कुमारी 20 नंबर। 20 नंबर किसका है, पीछे बढ़ा दो, पीछे पीछे बढ़ाओ। नैना कुमारी 19 नंबर। गुड़िया कुमारी 20 नंबर। हे अल्लाह, उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलना है, चेक सही होता है। एकागो मिस्टेक होता है, नंबर बढ़ा लेना। वो कट गया, वो तो गलती है, और खत्म होकर बातें खत्म करो। राखी कुमारी 19 नंबर। उजाला कुमारी 20 नंबर। मोनिका कुमारी 21 नंबर, पकड़ो। आशीष कुमार 27 नंबर, आ ले रे।
अर्चना कुमारी 16 नंबर, पीछे टपाओ। गोलू कुमार 16 नंबर है, 16 नहीं है, 26 है, 26, पीछे टपाओ। चलो सुनो, उसके बाद जूली कुमारी 31 नंबर, पीछे टपाओ। सुप्रिया कुमारी 31 नंबर, पकड़ो। अनिशा कुमारी 32 नंबर, पीछे बढ़ा दो। सुशांत कुमार 35 नंबर, उसके बाद काजल कुमारी 32 नंबर, खुशी कुमारी 34 नंबर, आरुषि कुमारी 36 नंबर, पकड़ो। चलो अब एकरा बंद कर देते हैं।